दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बिजली मुफ्त कर दी। लगभग 70-75% लोगों की बिजली मुफ्त है। जीरो बिजली का बिल आता है। 24 घंटे बिजली आती है। ऐसा नहीं कि जीरो बिजली का बिल आता है तो बिजली डिपार्टमेंट घाटे में हो गया। 24 घंटे बिजली आती है। मैं सितंबर के महीने में आया। मैंने कहा पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम बिजली के बिल मुफ्त कर देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। 300 यूनिट बिजली अगर मुफ्त करेंगे तो 80% पंजाब के परिवारों की बिजली मुफ्त हो जाएगी। 80%। तो हमने कहा हम पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे। जैसे ही मैं गया 2 दिन के बाद चन्नी साहब ने कहा कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। आज से पंजाब में बिजली मुफ्त उन्होंने ऐलान कर दिया। अभी मैं आ रहा था, पूरे शहर में जगह जगह होर्डिंग लगे पड़े हैं बिजली मुफ्त। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितने लोगों की बिजली मुफ्त हुई? जिस जिसकी बिजली मुफ्त हुई हाथ खड़े कर दो। अभी जो मैं बोल रहा हूं कई टीवी चैनलों पे लाइव चल रहा है। मैं पूरी पंजाब की जनता से पूछना चाहता हूं कि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे, किस किस की बिजली मुफ्त हुई? पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहता हूं। तो क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला? क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला? आज मैं दिल्ली से सबूत लेके आया हूं कि दिल्ली की बिजली मुफ्त है। 1 लाख लोगों के बिजली के बिल लेके आया हूं। यहां पे रख दो सारे, चन्नी साहब आके देख लें। 1 लाख लोगों के बिजली के बिल हैं ये। दिल्ली के 35 लाख लोगों के बिजली के बिल मुफ्त आए, जीरो आए हैं पिछले महीने। इधर रख दो सारे, इधर ले आओ सारे, इधर बीच में रख दो सारे, सारे बंडल इधर रख दो। चन्नी साहब को भेजेंगे ये सारे बिजली के बिल। रखो इधर सारे, जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी। ये 1 लाख लोगों के बिजली के बिल लेके आया हूं सबूत के तौर पे। और आज इस मंच से मैं चन्नी साहब को चैलेंज करता हूं, तुम 1000 बिजली के बिल दिखा दो पूरे पंजाब के। पिछले महीने दिल्ली में 50 लाख में से 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। उन 35 लाख में से 1 लाख परिवारों के बिजली के बिल सबूत के तौर पे लेके आया हूं। ये सारे बिजली के बिल जीरो हैं, सारे बिजली के बिल जीरो हैं। और इन लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं चन्नी साहब को कहता हूं, आपने चारों तरफ होर्डिंग लगवा रखे हैं, झूठे होर्डिंग हैं, झूठा ऐलान करा है। आप मेरे को 1000 बिजली के बिल दिखा दो पंजाब के जो जीरो आते हैं। वो मत दिखा देना जो दलितों के 200 यूनिट से कम के कर रखे हैं, वो मत दिखा देना, वो तो पहले से चल रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐलान करा था कि पूरे पंजाब के बिजली मुफ्त, वो बिजली के बिल जीरो दिखाओ। और नहीं तो सारा पंजाब आज मानेगा कि चन्नी साहब झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, पूरे पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, आज यहां पे इतने लोगों ने, इतने पूरे पंजाब से लोग आए हैं। किसी का 4000 का बिल, किसी का 28,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल। अगर आपको महंगी बिजली चाहिए, अगर आपको ऐसे ही महंगे महंगे बिजली के बिल चाहिए तो कांग्रेस को वोट दे देना। और अगर आपको जीरो बिजली के बिल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे मोहर लगा देना। पंजाब के अंदर कितने पावर कट लगते हैं? पावर कट को क्या कहते हैं? पावर कट लगते हैं। 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाती है। दिल्ली के अंदर 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको पावर कट चाहिए, लंबे लंबे पावर कट चाहिए, बिजली कट चाहिए तो कांग्रेस को वोट दे देना
और अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे वोट दे देना। चन्नी साहब ने कहा मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा पूरे पंजाब में, हर पिंड में। कितने कितने फॉर्म भर दिए लोगों ने, एक एक पिंड में 500-500 फॉर्म भर दिए। जमीन 5 लोगों के लिए भी नहीं है, जमीन 2 लोगों के लिए भी नहीं है, फॉर्म 500-500 लोगों ने भर दिए। पिछली बार कैप्टन ने भी फॉर्म भरवाए थे, कैप्टन ने हर घर रोजगार के लिए फॉर्म भरवाए थे। आज तक लोग कैप्टन साहब का कार्ड लेके घूम रहे हैं। 5 साल में कैप्टन साहब ने एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। चुनाव के बाद चन्नी साहब भी एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं देने वाले। अभी कई लोगों ने बताया कि फॉर्म तो हमने भी भरे, पूरे पंजाब में अभी तक चन्नी साहब ने एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं दिया। अगर चुनाव के पहले वोट लेने के लिए वो आपको प्लॉट नहीं दे रहे तो चुनाव के बाद तो क्या देंगे? इसमें भी झूठ बोला नहीं बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा 5 रुपए रेता, 5 रुपए रेता मिल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? नहीं मिल रहा। अभी किसी ने बताया 35 रुपए रेता मिल रहा है, यहां भी झूठ बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उनकी लुधियाना में रैली थी, चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उन्हीं की स्टेज से सिद्धू साहब खड़े होकर बोले झूठ बोल रहे हैं, रेता माफिया खत्म नहीं हुआ पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में रेता माफिया चल रहा है। बड़े बड़े रेता माफिया उनकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। चन्नी साहब ने कहा 36,000, अभी मैं आ रहा था, होर्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े, 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर एक भी किसी को जानते हो जो पक्का हुआ? मैं भी टीचर्स की मीटिंग में गया था, धरने पे बैठे हैं टीचर, कह रहे हैं हमको पक्का कर दो, एक भी टीचर को पक्का नहीं करा। मैं सफाई कर्मचारियों से मिलने गया, एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं करा। ये 36,000 कौन से कर्मचारी पक्के कर दिए? झूठे ऐलान कर रहे हैं, रोज झूठे ऐलान करते हैं। पिछली बार कैप्टन साहब ने ऐलान करा था कि मैं रोजगार दूंगा, मैं स्मार्टफोन दूंगा, मैं कर्जे माफी करूंगा, मैं 2,500 रुपए महीना पेंशन दूंगा, बुढ़ापा पेंशन। 4 साल में कैप्टन साहब ने एक भी वादा पूरा नहीं करा। फिर कांग्रेस को लगने लगा कि इस तरह से तो हम हार जाएंगे, उन्होंने कैप्टन साहब को हटा दिया, चन्नी साहब को बिठा दिया। अब चन्नी साहब नए नए झूठे ऐलान कर रहे हैं रोज, एक भी ऐलान उन्होंने पूरा नहीं करा। जैसे कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, ऐसे चन्नी साहब सारे झूठे ऐलान कर रहे हैं।